हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम काउंट करना, कि एक्सपेंडिचर मेथड के कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड करके हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, और इसी के साथ में हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था एक्सपेंडिचर मेथड का। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देखें। पहला तो इसका एक्सपेंडिचर मेथड के कंसेप्ट और दूसरा इसके बाद में इसका फॉर्मूला। ठीक है, जब तक वो आप नहीं क्लियर करोगे तब तक आप ये न्यूमेरिकल्स नहीं निकाल सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल्स काफी इजी लगेंगे अगर आपने वो कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का। कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, कि नेशनल इनकम हमें फाइंड करना है गिवन डेटा से। अब जैसे ही नेशनल इनकम आ जाता है तो आपको क्लियर रहना चाहिए, आपके माइंड में तुरंत ही क्लिक होना चाहिए। क्या फाइंड करना है आपको? NNP फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है ये गिवन डेटा से। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, एक्सपोर्ट 20, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50, एक्सपोर्ट 5, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500, NIT 50, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250 एंड FIA 80। ये हमें डेटा गिवन है। तो इन सभी को हम देख रहे हैं। तो ये सारे ही हमारे ये एक्सपेंडिचर मेथड के जो स्टेप्स हमने किए थे उनमें हमने देखा था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल सभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम काउंट करें। तो सबसे पहले जो हम एक्सपेंडिचर मेथड का जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम 3 जो इसके पार्ट थे वो इंक्लूड कर रहे थे, तो हमें डोमेस्टिक इनकम निकल रही थी। वो डोमेस्टिक इनकम हमारी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वो डोमेस्टिक इनकम GDP-MP ये वैल्यू हमें फाइंड हो रही थी। और सबसे पहले ये हमें कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक है, चलो हम फॉर्मूला लिखते हैं। आप इसे रिवाइज करो, देखते हैं आपको याद है या नहीं। रिवाइज कर लिया होगा, अब इसे नोट डाउन करो। 3 हमारे इसके थे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेकंड हमारा था ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये तीनों को हम जब ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है GDP-MP। ओके, अब यहाँ पे देखो बेटा कि इस गिवन डेटा में फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या गिवन है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है और आपको क्या गिवन है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट होंगे किसके? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हेल्पिंग फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, तो यहां पे हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू है 500। ठीक है, तो हम 500 लिखते हैं। 500 प्लस देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 इक्वल्स टू 700। तो ये वैल्यू हमारी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये फर्स्ट हमें मिल गया। देन सेकेंड है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम इसको लिखते हैं 700 प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या वैल्यू गिवन है हमारी? ये है इसमें ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250। ओके,
प्लस 250, इसके बाद में प्लस नेट एक्सपोर्ट। क्या नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू गिवन है? यहाँ पे नहीं, डायरेक्टली नेट एक्सपोर्ट नहीं गिवन है, हमारा एक्सपोर्ट गिवन है और हमारा इंपोर्ट गिवन है। ठीक है, तो हमें नेट एक्सपोर्ट फाइंड करना है। तो अगेन इसका हेल्पिंग फॉर्मूला, नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, और एक्सपोर्ट की वैल्यू हमारी यहाँ पे है 20 और इंपोर्ट हमारा है 5, तो 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 यानी कि 15। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 15। ठीक है, तो ये टोटल हमारा हुआ 700, 250 और 15 965। ठीक है, पर ये वैल्यू हमारी फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये क्या है GDP-MP, और हमें फाइनल क्या निकालना है? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम हमारी थी NNP फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो हमारी डोमेस्टिक यानी कि GDP-MP की वैल्यू निकली है। तो ग्रोस से नेट में कन्वर्ट करना है, तो हमारा -D, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तो -NIT। ओके, तो ये हमारी GDP-MP की वैल्यू हमने अभी फाइंड कर ली थी 965। ओके, तो ये 965 माइनस D, डेप्रिसिएशन इस डेटा में गिवन है क्या? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50, ये हमारा डेप्रिसिएशन है, इसका अनदर नाम है डेप्रिसिएशन का। तो हम लिख देते हैं -50 प्लस NFIA। तो NFIA की वैल्यू गिवन है, हाँ, NFIA गिवन हमारा कितना है? 80। ओके, तो इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 80 माइनस NIT भी गिवन है हमारी 50। ओके, तो -50। ठीक है, तो अब हमारा ये 50-50। ठीक है, तो ये टोटल NFIA कितना होगा हमारा? 51045। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और आपको बताया था कि फाइनल आंसर जब आप बनाते हो तो आपको उसको क्या करना है? हाईलाइट करना है। इसके लिए आपको इसके लिए बॉक्स बनाना है, ये आप पेंसिल से करोगे ताकि एग्जाम में एग्जामिनर को आपका जो आंसर है वो आपको हाईलाइट हो जाए और आप इसे अच्छा इम्प्रेशन डालोगे। ओके, तो आई थिंक इट इज क्लियर। हम आपको जो भी गिवन डेटा होंगे और जो भी मेथड आपको फॉलो करना है, ठीक है, तो उससे आपको स्टेप वाइज स्टेप आपको चलना है। अगर आप स्टेप को स्किप करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो बेटा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको एक एक स्टेप, सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी मेथड हो, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड, तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लिखोगे। उस फॉर्मूले में जो वैल्यू गिवन है, अगर डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्टली पुट कर दो, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। डायरेक्टली नहीं गिवन है तो जो हेल्पिंग फॉर्मूला है, आप ऐसे लिख रहे हो तो उसको ऐसे लिख के फिर उससे हम फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो इससे आपकी गलती होने का भी चांस कम रहेगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड से ही। कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम है फॉलोइंग डेटा। अगर आपने पीछे का क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देखा है तो वीडियो को पॉज करके बेटा पहले ये क्वेश्चन आप बनाओ, उसके बाद में हम क्वेश्चन बनाते हैं और आप आंसर इसका मैच करोगे। और आपको ईमानदारी से यहाँ पे काम करना है। ये नहीं है कि आप घर पे बैठ रहे हो तो आप वीडियो देखे ना देखे कि मैडम को क्या पता चलेगा, ठीक है, तो हम तो ऐसे बोल देंगे। पर ऐसा बोलने से, जैसे कि मैं यहाँ बैठी नहीं कर सकती कुछ भी, कोई बात नहीं, पर लेकिन इससे आपकी कंसेप्ट जो क्लियरिटी होगी वो नहीं होगी बेटा। तो बाद में अगर आप इसको ऐसे स्किप करोगे और बाद में जब करने की कोशिश करोगे तो आप इसे समझना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपने बनाया है अच्छे से, अब उसको वीडियो को स्किप करो और ये गिवन डेटा है, इससे आप नेशनल इनकम फाइंड करो। ओके, फिर आप इससे आंसर मिलाना, ठीक है। चलो हम तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक्सपेंडिचर मेथड अगेन, तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इसका फॉर्मूला लिखेंगे। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम फाइंड निकलती है हमारी, और डोमेस्टिक इनकम GDP-MP। ओके,
फॉर्मूला लिखो, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ओके, अब यहां पे देखो कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहां पे हमें क्या क्या गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 600, क्लोजिंग स्टॉक 70, डेप्रिसिएशन 50, नेट एक्सपोर्ट 20, ओपनिंग स्टॉक 10, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड -25, इनडायरेक्ट टैक्स 10, सब्सिडी 5। ओके, तो यहाँ पे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो हमें क्या करना है, वही जो हमने पिछले न्यूमेरिकल को सोल्व करने में किया था, हेल्पिंग फॉर्मूला, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, तो यहां पे हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं गिवन है, तो आप यहां पे 0 लिखना। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 500। ओके, देन है इसको हम लिखेंगे 500 प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसकी वैल्यू ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और हमारा नेक्स्ट क्या होगा इसमें, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू डायरेक्ट नहीं है, तो आपको हेल्पिंग फॉर्मूला बताया था, ठीक है, याद है कि कैसे हम फाइंड करेंगे। इसके लिए हेल्पिंग फॉर्मूला ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बताया था कि ये आपका एक इन्वेस्टमेंट का ही टाइप है, और इन्वेस्टमेंट आपको 2 टाइप के बताए थे, फिक्स्ड और चेंज यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक। ओके, तो हमारा इसको निकालना है, तो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड, यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ओके, प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक था हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो यहां पे हमें ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू यहां पे गिवन है 600। ओके, 600 माइनस ये प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है। तो चेंज इन स्टॉक हम फाइंड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये हमारा है 70 माइनस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 60 यानी कि 660। तो ये 660। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू गिवन है हमारी, नेट एक्सपोर्ट की गिवन है, ओके, 20 प्लस हम कर देते हैं 20 इक्वल्स टू हमारे ये टोटल होगा 08, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आई है जीडीपी एमपी। ओके, अब हम फाइंड क्या करना है, नेशनल इनकम, ठीक है। और नेशनल इनकम का फॉर्मूला हमारा क्या था, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। किससे, जीडीपीएमपी, तो माइनस ग्रोस से नेट डी और डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, उसके बाद में
मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। ओके, तो GDP MP की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी 1180। कितनी थी? 1180। ओके, अब इसमें माइनस डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू अगेन हमें इसके डेटा को यूज करना है कि कितना गिवन हमारी डेप्रिसिएशन है 50। ठीक है, तो माइनस 50। ठीक है, NFIA यहाँ पे क्या है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड माइनस 25। तो बेटा अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम होता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो हमारा ऐड करते हैं। अगर होता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी कि हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं, हमारी कंट्री में फॉरेन कंट्री से आ नहीं रहा है। अगर आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, अगर वो जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कम ही तो होगा, जाएगा तो हमें यहाँ पे टू अब्रोड है, यानी कि फॉरेन कंट्री में हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है, तो माइनस 25। तो माइनस करके इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस 25। ओके, इसके बाद में माइनस NIT। तो अगेन NIT हमारी वैल्यू हम फाइंड कैसे कर रहे थे? इसका हेल्पिंग फॉर्मूला क्या था हमारा? NIT का इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ओके, और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 10, और सब्सिडी कितनी है? 5। तो 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5। तो ये क्या है? हमारी NIT की वैल्यू। ठीक है, तो हमारी ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे ये वैल्यू आएगी, टोटल वैल्यू आएगी हमारी 1150। ये हमारा आंसर। अब ये लास्ट है आपका आंसर, आपको बताया था लास्ट में, तो आपको वैसे ही इसको बॉक्स में ऐसे बना लेना है। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन करने के लिए कि कैलकुलेट द GNP MP फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला में GDP MP फाइंड होगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ओके, तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगेन कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और सेकंड गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो हम हेल्पिंग फॉर्मूला देखते हैं। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये वैल्यू हमें गिवन है। प्राइवेट पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 27,000 प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3,000। ठीक है, टोटल हमारा हुआ ये 30,000। ओके, तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू हुई हमारी, टोटल हुआ 30,000। ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 30,000 प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू क्या गिवन हमें? ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो हमें ऐड करना होगा चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है इसमें देखते हैं हम कि फॉल इन स्टॉक 300। तो फॉल इन स्टॉक इज ऑल्सो कैन बी से कि चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। तो यहाँ पे फॉल का मतलब
कि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो चेंज तो हो रहा है ना, तो हमें चेंज को ही लेना है। ओके, तो सेकंड के लिए हेल्पिंग फॉर्मूला होगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसकी वैल्यू होगी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू हमारी यहाँ पे है 2500 और यहाँ पे हमारा ये फॉल इन स्टॉक या चेंज इन स्टॉक 300, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 2500 प्लस 300 इक्वल्स टू 2800, 2800। ओके, तो ये हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू 2800 प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू गिवन है क्या हमें? नहीं। तो यहाँ पे हमें इम्पोर्ट ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज 500, एक्सपोर्ट ऑफ ए गुड एंड सर्विसेज 450। तो फाइंड कर सकते हैं नेट एक्सपोर्ट। हेल्पिंग फॉर्मूला नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट कितना है हमारा? एक्सपोर्ट 450 और इम्पोर्ट ऑफ 500, तो 450 माइनस 500, 450 माइनस 500 इक्वल्स टू माइनस 550। ये वैल्यू हमारी हुई नेट एक्सपोर्ट, तो हमें ये लिखेंगे -50, ठीक है। तो इसको जैसे हमने सोल्व किया तो टोटल वैल्यू हमारे इसमें आई, ये हो जाएगा हमारा 823 माइनस 50 इक्वल्स टू 750, 32,550। पर लेकिन ये वैल्यू क्या है? GDPMP हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में? GNPMP। ओके, तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल फाइंड करना है GNPMP, किसे? GDPMP, तो प्लस NFIA। ओके, तो GDPMP की वैल्यू हमने भी फाइंड किया था 32,750, 32,750 प्लस NFIA। NFIA क्या गिवन है? हाँ गिवन, NFIA गिवन हमारा -250। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी -250। ओके, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करेंगे 32,500। ओके, तो ये हमारी क्या वैल्यू आ गई? GNPMP।